जैन साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी इस क्लास में स्वागत है आपका। अपन कर रहे थे राजस्थान का भूगोल, है ना, जिसमें अपन ने 2 टॉपिक कर लिए। अब अपन का राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप, जिसके क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन प्रीवियस ईयर, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? भौतिक विभागों 4 बार बांट सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर BC मिश्रा ने सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेशों, कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, 7 भागों में बांटा था किसने? प्रोफेसर BC मिश्रा ने। लेकिन 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास किसने किया था? SK सेन ने दूसरा प्रयास किया था। इन्होंने 3 भागों में बांटा था। लेकिन 1971 में फिर तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने प्रयास किया था, और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 2 भागों में बांटा था, राजस्थान और राजस्थान का पठार, और 4 उपभागों मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली और चंबल बेसिन, 4 उपभागों में, 2 भागों में और 12 लघु प्रदेशों में किसने बांटा था? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बात करते हैं तो इन्होंने राजस्थान को प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिनों के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा था। और इनके हरिमोहन सक्सेना के आधार पर 4 भागों में बांटा था, जो कि इस प्रकार है। अपन देखते हैं अभी इन्होंने 4 भाग कौन कौन से भागों में बांटा था हरिमोहन सक्सेना ने? मरुस्थलीय प्रदेश पहला, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदान प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भाग हैं जो कि अपन के राजस्थान को अच्छे तरीक़े से वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे नवीन कौन सा था इसमें? समय के आधार पर देखें तो सबसे नवीन मरुस्थलीय प्रदेश है, और सबसे प्राचीन की बात करें तो अरावली है अपन की, और पूर्वी मैदान की बात करें तीसरा प्राचीन और दूसरा प्राचीन पर्वतीय पठार। और ये कौन से युग का है? मरुस्थल प्लेस्टेशन युग का है, और प्रीकैम्ब्रियन युग की अरावली पर्वतमाला है। वो प्लेस्टेशन प्रारंभिक का पूर्वी मैदान, और दूसरा क्रिटेशियस। अब 61.11% इसका क्षेत्रफल है किसका? मरुस्थल का, और अरावली का 9.1%, पूर्वी मैदान का 23.3% और 6.49% दक्षिण पूर्वी पठार का। और 40% जनसंख्या निवास करती है मरुस्थल में, और 10% अरावली पर्वतीय प्रदेश में, 39% पूर्वी मैदान में, और 11% दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है जनसंख्या, ठीक है। मेन चीज़ देखते हैं इसमें। ये अवशेष का एक है, मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है, और गोंडवाना लैंड का अवशेष क्या है? अरावली। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो पर्वत के रूप में है वो तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, और जो मैदान के रूप में है वो तैतीस सागर के अवशेष हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं अपन। औसत ऊंचाई इसकी 150 से 380 मीटर है, और इसके अंदर मरुस्थल के अंदर 16 जिले आते हैं, और जबकि अरावली में 13 जिले और 930 मीटर ऊंचाई है इसकी, और 13 जिले पूर्वी मैदान में, और 200 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और 6 जिले आते हैं अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, और इसकी 450 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई। और मरुस्थल के अंदर घग्गर, लूनी 2 नदियाँ बहती हैं, और बनास नदी है यहाँ से अरावली में, बनास, बाणगंगा, चंबल, माही। और ये कहाँ की है? पूर्वी मैदान में बहने वाली नदी। और चंबल, पार्वती, आहू और कालीसिंध ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में बहती हैं। ये शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश के प्रकार की जलवायु है यहाँ उपाद्र जलवायु अरावली में, और आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदान में, अति आर्द्र दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है अपना मिट्टी। झाड़ी वन तो पाए जाते हैं कांटेदार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अरावली में, मिश्रित प्रदेश पूर्वी मैदान में, और सघन सदाबहार, ठीक है। और रेतीली बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कि एरिडी एंटीसोल से कहते हैं अपन से। और काली भूरी पथरीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, कहाँ पर? अरावली के अंदर, जिसे सेप्टिसोल भी कहते हैं। और जलोढ़ दोमट मिट्टी पूर्वी मैदान में, जिसे एल्पीसोल से कहते हैं। और काली लाल कछारी मिट्टी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, जिसे बर्टीसोल से कहते हैं। ये तो था अपन के हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान का वर्गीकरण, 4 भागों में विभाजन, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, और अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। राजस्थान को क्वेश्चन है अपना, राजस्थान को BC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? BC मिश्रा ने अभी देख के आए अपन 7 भौगोलिक प्रदेशों में,
कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है अपने की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है। शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग की बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर और बाड़मेर दोनों हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है बाड़मेर को ज़्यादा है, क्योंकि शुष्क की बात करते हैं तो अपन शुष्क तो यहाँ पे ये आ गया, ये बीकानेर रहा और ये बाड़मेर रहा, और ये है शुष्क, अर्धशुष्क, और फिर ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, और हाड़ौती प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, है ना। तो यहाँ अपना आंसर है बाड़मेर, ठीक। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों में की क्रम का अवलोकन करेंगे। कहाँ से जा रहे हैं अपन, झालावाड़ से और बीकानेर की तरफ। तो झालावाड़ कहाँ है, झालावाड़ ये रहा। झालावाड़ से अपन बीकानेर चलते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी अपन की, ये हाड़ौती प्रदेश है अपन का। सबसे पहले तो हाड़ौती प्रदेश ही देख लेते हैं। सबसे पहले हाड़ौती पठारी रहे यहाँ पे अपने को ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में सबसे पहले हाड़ौती, तो ऑप्शन नहीं अपना सही है, बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। ये उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। संरचनात्मक दृष्टि से तो ये अपन का आंसर सही है, प्रायद्वीपीय पठार का भी है, उत्तरी वृत्त मैदान का भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अपन की देख के आए अभी भी 61.11%, जो कि अपन का राजस्थान का मरुस्थल है सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है। मध्य प्रदेश से साझा करता है, मध्य प्रदेश से कौन सी सीमा लगेगी, ये वाली सीमा अपन की जो है ये कैसे लगेगी, मध्य प्रदेश से ये रही ना, है ना। तो मध्य प्रदेश कौन सा क्षेत्र है, ये साउथ, ये वो पूर्व, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये आ जाएगा अपन दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाग दे रखे हैं और औसत वर्षा दे रखी है कि इन भागों में कितनी वर्षा होती है, उनको मिलाना है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में कितनी वर्षा होती है, 12 से 15, सबसे मरुस्थल है, रेगिस्तान में सबसे कम तो यहीं पे होगी, ठीक है। पूर्वी मैदान में थोड़ी ज़्यादा होगी वहाँ से, और 40 से 30 सेंटीमीटर पूर्वी मैदान में, और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 सेंटीमीटर, दक्षिण पूर्वी पठार में 75 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है दक्षिण पूर्वी पठार में, तो ये आ जाएगी, ठीक है। पहली बात तो एक ही में हो, तो ये क्वेश्चन यहीं से आ जाता अपन को, 1 2 3 4 लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन का। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्न भौतिक प्राकृतिक प्रदेशों में से पश्चिम रेगिस्तान, रेगिस्तान ही तो कर रहा है अपन को, ये मान के चलो ये राजस्थान की सीमा है अपन की, ठीक है। ये अपन का रेगिस्तान है, यहाँ पे यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अपन को भौतिक प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के साथ कौन सी करता है, कौन सी नहीं करता है भाई साहब, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अर्धशुष्क क्षेत्र करता है, अरावली, अरावली अडीरी है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, अब ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र नहीं करता है, ठीक है। ये अपन का आंसर है, लेकिन ये देख ले एक बार, है ना। ये अपना मैप है, हरियाणा कहाँ है, हरियाणा ये रहा ऊपर, ये हरियाणा है, तो यहाँ पे अर्धशुष्क क्षेत्र आ गया, और ये अरावली आ गई अपन की, और ये पूर्वी मैदान आ गया, जो कि यहाँ से टच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ तक है, तो यहाँ ये टच हो रहा है ना, तो ये है इसका, तो कौन सा नहीं करता अपन का, ये दक्षिण पूर्वी मैदान नहीं करता है, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। धरातलीय स्वरूप के संबंध में अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी का राजस्थान में कोई लेना देना नहीं है, तो यही खत्म। पश्चिम भालू का मैदान 33 सागर से बने, बिल्कुल। रेगिस्तान अपन को 33 सागर से बना, तो ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाल लैंड पठार, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार दोनों गोंडवाल लैंड से हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है, कौन सा भौतिक विभाग। भौतिक विभाग दे रखे हैं अपने पास में, और वो पूछ रहा है अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है कि नहीं है। तो भौतिक विभाग पहला है
दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार की बात करते हैं तो इनमें सेल कौन से समूह की पाई जाती हैं? सेल समूह कौन से? आर्कन बिंदन क्रम की सेल पाई जाती है इसके अंदर। और धरातलीय लक्षण इसका गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही बात है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अब भौतिक विभाग पश्चिम बालू का मैदान की बात करते हैं। अब बालू का मैदान सेल समूह कौन से इसमें? राइलोक्रेटेसस क्रम की सेल पाई जाती है। और धरातलीय लक्षण इसका सही है, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। मैदान कैसे बना है? टेथिस सागर के अवशेष से, ठीक। अब भौतिक विभाग की बात करते हैं अरावली की। अरावली ये सेल समूह कौन सा है इसमें? अरावली दिल्ली क्रम का सेल समूह है। और धरातलीय लक्षण इसका प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट क्या है अपना ऑप्शन? नेक्स्ट है भौतिक विभाग उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान की बात करते हैं। सेल समूह दक्कन लावा बंधन क्रम का। और धरातलीय लक्षण सिंधु नदी तो राजस्थान में है ही नहीं अपन की, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं, 1 2 3 सही है, ठीक है। अब पूर्वी मैदान वही बात, मैदान भाग मरुस्थल किसी समय टेथिस सागर तथा अरावली हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के साथ है, ठीक है। गोंडवाना लैंड के, हाँ, अरावली और हाड़ौती पठार और मैदान और मरुस्थल ये है टेथिस सागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ देखना अपन, ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाती है? सबसे पहले अपन की घग्गर नदी आ जाएगी, घग्गर, फिर शेखावटी। तो यहाँ पे शेखावटी कहाँ है? सबसे ऊपर शेखावटी, शेखावटी यहाँ है। फिर बिंदेसरनी, लूनी बेसन, फिर माही बेसन सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपन का सही है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर आती है सबसे पहले, फिर शेखावटी, फिर नागौरी उच्च बेसन भूमि, फिर बिंदन श्रेणी, फिर लूनी बेसन, सही बात है, फिर बनास बेसन आ जाएगा, फिर माही मैदान आते हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। भौतिक प्रदेशों के संबंध में राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बिल्कुल सही बात है, 61.11% क्षेत्र में रेतीले मतलब मरुस्थल है अपना। और राज्य के 9.60 नहीं है, 9.61 क्षेत्र पर अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। और राज्य का 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार है। पहली बात तो ये 23.03% नहीं है, ये 23.3% पर हम पूर्वी मैदान का विस्तार है, ठीक है। और दूसरी बात 6.37% पे नहीं है, 6.49% पे अभी देख के आए अपन शुरू में पहले क्वेश्चन के अंदर, ये अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये अपन का केवल एक का आंसर इसमें सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन वही है अपन पढ़ के आए जो। तो नेक्स्ट, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को आधारभूत वर्णन किया गया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने किया था, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, ये सब तो फालतू चीज़ें हैं, कौन कौन के नाम दे रखे हैं, अपन ये देखते हैं। राजस्थान को प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन ने 1936 से 1953 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रभावित प्रतिशत कितना है? 61% और 40%, क्योंकि थार मरुस्थल का 61.11% है ये, तो 11% ये बराबर में यही है, जनसंख्या 40% है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश निर्माण काल कब का है? टर्सरी एवं प्लेस्टोसीन युग का निर्माण काल हुआ था इसका। और विस्तार, कुल लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई है इसके मरुस्थल की 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग है। और लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर भाग आता है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है, ठीक। पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? अभी देख के अपन, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से? वही 61, अप्रोक्सीमेट 61, बाकी 61.11%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या, अब की बार पूछ ली जनसंख्या, कौन सा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी, तो वही उत्तर पश्चिमी अपना मरुस्थल में आ गए अपन, ये पश्चिम साइड है। तो पश्चिम में कितने 12 जिलों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है 40%। लेकिन अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, वर्तमान में 16 जिले हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, भौतिक में सर्वाधिक क्षेत्र मरुस्थल है अपना, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, मरुस्थल का विस्तार पूरब की तरफ बढ़ता जा रहा है, पश्चिम में तो है ही है ये, और बीच में अपन की अरावली खड़ी है ये, अरावली अगर नहीं होती तो पूरे राजस्थान में समा जाता है ये, यहाँ से यहाँ मरुस्थल विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम नहीं, पूर्व से पश्चिम तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये अपन का आंसर है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है थार के मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, ये अपने 4 राज्यों में जाता है थार का मरुस्थल। फिर गुजरात से शुरू है रहा, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, इन 4 राज्यों के अंदर अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन अपन। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% है, पाकिस्तान में कितने प्रतिशत है 15%। इसका विस्तार भारत में राजस्थान 62%, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे राजस्थान में। फिर थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा है, और इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में, राजस्थान की भूगोल में हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक इसमें बताया 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहते इस क्षेत्र को रूक्ष क्षेत्र कहते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इस क्षेत्र को रूक्ष क्षेत्र कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के निचली भूमि में गर्त जल से भर जाते हैं, बालू का स्तूप तो ऊपर रहते हैं, फिर उनके नीचे क्या बढ़ जाते हैं, गर्त होते हैं जो पानी भर जाता है उनके नीचे, ठीक है। तो जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मरोह कहते हैं, गर्त को क्या कहते हैं फिर मरोह। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। और जहाँ जल बढ़ जाएगा वहाँ हरियाली तो विकसित होगी, जिसे अपन नखलिस्तान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है कितना, अभी देख के अपन 1,75,000 पर किलोमीटर। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, कितना है वही सब, लगभग 2/3, 61.11%, लगभग 2/3। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है, थार मरुस्थल राजस्थान में, ठीक है। अभी थार मरुस्थल निम्नलिखित से सही है, संपूर्ण रेगिस्तान रेतीला एवं, ये गलत है, संपूर्ण रेगिस्तान रेतीली एवं बालू का स्तूप से क्षेत्र नहीं है, आधे में पाए जाते हैं कहीं कहीं पे ये। और यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर सही है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। और भालेरी चूरू, मेंढा नदी घाटी, सीकर, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कहाँ पे, भालेरी चूरू और मेंढा नदी की घाटी में, कौन से बालू का, बरखान प्रकार के, ये भी सही है ना। तो 2, 3, 4 अपन के सही है, जो ये आंसर है पहला। नेक्स्ट है भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, ये 7,000 वर्ष पूर्व मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं, भू जलवायुविक प्रमाण। थार रेगिस्तान में 3 शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वे है थार रेगिस्तान में 3 शहर कौन से हैं, जैसलमेर है एक, तो जोधपुर है और बीकानेर है। त्रिकोण, त्रिकोण पे जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। ये है अपना आंसर। वैसे तो ये भी है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन त्रिकोण पूछे बना है, त्रिकोण में ये जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, निम्न में थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, सबसे कम ऊंचाई, ये सबसे कम ऊंचाई नीचे की साइड में होगी इधर, यहाँ गुजरात से सीमा टच है रही है उधर, तो दक्षिणी भाग में आ जाएगी ये, ठीक है। तो गुजरात के पास में समुद्र तल, तो इधर नीचे ये ऊपर की तरफ उधर की तरफ जा रहे हैं, तो अपन बढ़ती जा रही है ऊंचाई, तो यहाँ दक्षिणी भाग में सबसे कम ऊंचाई है। देखते हैं इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर है, ठीक है, दक्षिणी भाग में जो कि, और 300 मीटर उत्तरी भाग में है, ठीक है ना, उत्तरी भाग में 300 मीटर
राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ये प्राचीन पहले के टाइम पर 12 में थे जब तक नई जिले नहीं बने जब तक, लेकिन अब है 16 जिलों के अंदर, ठीक है। कितने? 16 के अंदर। अब देखते हैं तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान में कितने? पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिले की संख्या 16 हुई है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग, डिडमोना कुचामन भी है, सीकर भी है, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब इसके अंदर शामिल है मरुस्थल में। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में कौन सा नहीं है? झुंझुनू है, उदयपुर नहीं है इसमें से, जोधपुर है, जैसलमेर है, ठीक है। अब गतिशील मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील मोबाइल रेत का टीला, इसको कहते हैं अपन दरियन या दोहरे। क्या कहते हैं? दरियन या दोहरे। गतिशील रेत के टीले को क्या कहते हैं? दरियन या दोहरे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, टोल टीले, दोहरे या दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेती रेत खा जाता है। थली भी कहते हैं इसे, रेती रेत। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण, जैसे वायु द्वारा एक मट्टी ला दी, काफ़ी सारी रेत ला दी, अब शीर्ष के छोर पर गति कम आएगी या की और यहाँ पर ज़्यादा आएगी, तो ये कैसे आ जाएगा? ऐसे उठ जाएगा ये, है ना। तो ये चंद्राकार बन जाती है ये। अभी देखते हैं, छोड़ दिया जाता है तो इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से, दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ से यहाँ बीच में रगड़ पड़ी वायु की, तो ये ऐसे रहेगी, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहते हैं, और जिसे अपन ढांड कहते हैं, ढांड, ठीक। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? अभी देखें अपन चंद्राकार बालू का स्तूप को ढांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपन की ज्योग्राफी की क्लास थी, जिसमें अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कवर करे हैं, और नेक्स्ट क्लास आने वाली है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो 3-4 क्लास होंगी अप्रोक्सीमेट, जिसमें अपन कवर कर लेंगे पूरा टॉपिक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही बने रहना। देखते हैं अपन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते ही हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।